दिल मुतमईन नहीं है, लेकिन शाह और मोदी का जो खौफ है और जो नफरत है और जो मकसद है उसकी वजह से उन्होंने वोट दिया है। शाह और मोदी तो जलन में कर रहे हैं। तुम दीन को जानते हुए कि अल्लाह की जायदाद पर कब्जा हो रहा है, तुम उसके शरीक हो, तुमसे हमारा रिश्ता क्या है? ये जितने भी पार्टी के अंदर लोग हैं, ये जूती उठाने वाले एहसान फरामोश की औदा मिल जाए। और खरीदारी हुई है, इसीलिए राज्यसभा का टाइम बढ़ता गया। जब ये 100% यकीन हो गया कि अब हमने सौदा कर लिया है, तब लाए। हर शहर का नाम जहाँ मुसलमान का नाम लगता मालूम होता है, उस शहर का नाम बदला जाता है, उस सड़क के उस मोहल्ले के नाम बदले जाते हैं। जिसकी ज़हनियत ये हो, वो औकाफ की ज़मीनों को कब्जा करने के लिए बिल लाया गया। इल्लीगल बिल है। इन्हें मालूम है कि हम वक्त के खिलाफ, इस बिल के खिलाफ बहुत लोग कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन इनका यह अमल ये होगा कि जब तक कि कोई फैसला आए, ये पूरी की पूरी जायदाद को लूट लेंगे। ये इस फिक्र में है कि ये मुसलमान किसी सूरत से भी भीख मांगने के अलावा कोई दूसरा काम न कर सके। इनको ये तक नहीं मालूम है कि वक्फ जब किया जाता है तो उसमें उसकी विल और ईमा भी शामिल होती है। अगर किसी ने ये कहा है कि ये कब्रिस्तान के लिए हम दे रहे हैं, तो तुम क्या वहाँ 5 स्टार होटल बनाओगे? पहला मकसद ये था कि इनकी ज़मीनें, इनकी जायदादें कब्ज कर लो, क्योंकि इनको ये लगता है, आप देखें कि हर शहर का नाम जहाँ मुसलमान का नाम लगता मालूम होता है, उस शहर का नाम बदला जाता है, उस सड़क के उस मोहल्ले के नाम बदले जाते हैं। जिसकी ज़हनियत ये हो, वो औकाफ की ज़मीनों को कब्जा करने के लिए बिल लाया गया। इल्लीगल बिल है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इन्हें मालूम है कि हम वक्त के खिलाफ, इस बिल के खिलाफ बहुत लोग कोर्ट भी जाएंगे, लेकिन इनका यह अमल ये होगा कि जब तक कि कोई फैसला आए, ये पूरी की पूरी जायदाद को लूट लेंगे। और ये इस फिक्र में है कि ये मुसलमान किसी सूरत से भी भीख मांगने के अलावा कोई दूसरा काम न कर सके। कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमें राइट था कि हम अपनी जायदाद, अपनी चीज़ों को रख सकें, उनको छीन रहे हैं। कह ये रहे हैं कि हम इसमें बड़ा रिफॉर्म लाएंगे और पासमानदाओं को, देखिए गुमराह करने की हद होती है कि हम पासमानदाओं का फ़ायदा करेंगे। औकाफ कौन लोग करते हैं? महिलाओं का फ़ायदा करेंगे। महिलाएं तो पहले इसमें थी, लेकिन वफ़्क़ कौन करता है? जिसकी हैसियत होती है, जिसके पास दौलत होती है, जिसके पास पैसे होते हैं, वो ये कहता है कि हम अपने गरीब भाइयों के लिए, बहनों के लिए, माओं के लिए ये चीज़ हम दे रहे हैं जिससे इनका फ़ायदा हो। यानी जो गरीब है वही बेनिफिशरी है। ये बदबख्त ये कहते हैं कि हम उनका भला करने जा रहे हैं। आप तसव्वुर कीजिए, इनको ये तक नहीं मालूम है कि वफ़्क़ जब किया जाता है तो उसमें उसकी विल और ईमा भी शामिल होती है। अगर किसी ने ये कहा है कि ये कब्रिस्तान के लिए हम दे रहे हैं, तो तुम क्या वहाँ 5 स्टार होटल बनाओगे? अरे उसकी ईमा तो देखना पड़ेगी जिसने दिया है। अगर मैं फैसला करता हूँ कि साहब शकील साहब, मैं आपको ये प्रॉपर्टी दे रहा हूँ इस मकसद के लिए कि यहाँ स्कूल खोलिए, अगर आप वहाँ स्कूल नहीं खोलते तो आप बेईमानी कर रहे हैं ना मेरे साथ। ये ज़मीन जो हमने अल्लाह के नाम की है, उसमें वाकिफ़ ने एक रिक्वेस्ट भी की है कि हम इसलिए दे रहे हैं। अगर कुआं खोद के दिया है तो ये कुआं इसलिए खोदा है कि वहाँ आसपास पानी नहीं है और लोग जो है वहाँ उस पानी से अपने प्यास को बुझा सकें। आप कह दें कि साहब नहीं, हम तो ये कर रहे हैं, जिसको कुछ इल्म ही नहीं है सिवाय नफरत के। और आप यकीन कीजिएगा, ये बिल जिन लोगों ने भी वोट दिया उनके दिल मुतमईन नहीं है, लेकिन शाह और मोदी का जो खौफ है और जो नफरत है और जो मकसद है, उसकी वजह से उन्होंने वोट दिया है।